नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए पीएम किसान सम्मान निधि योजना। साथियों, जैसा कि आप लोगों को अभी तक पता है कि आप लोगों को जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसे मिलने वाले हैं वो आप लोगों को 24 फरवरी मिलने वाले हैं। साथियों, इससे पहले जब मैंने स्टेटस चेक किया तो वहाँ पर इस तरह से लिखा जा रहा था, रीजन ऑफ एलिजिबिलिटी इफ एनी। तो इसका क्या मतलब है आप भी चेक करिएगा, क्योंकि आपका भी इस तरह का अगर है तो आप लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना को जो 19वीं किस्त है वो आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप लोगों का इस तरह से स्टेटस अगर दिखा रहा है तो इसका क्या मतलब है उस पर हम आगे चल करके दिखाने वाले हैं और आपको इस वीडियो में लाइव दिखाने वाले हैं कि क्या एलिजिबिलिटी स्टेटस है और किस में है, इसका क्या उपाय है वो भी हम आपको बताने वाले। साथियों, इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, आइए अब हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पीएम किसान योजना, ये जो 2025 आप लोगों को 19वीं किस्त मिलने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 19वीं किस्त को लेकर के जो 2000 रुपये मिलने वाले हैं उसी में एक नया अपडेट हमारे सामने आया है। आज उसी अपडेट के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये देख सकते हैं रीजन ऑफ इन एलिजिबिलिटी का। तो साथियों, अगर आपका भी इस तरह का बताएगा तो आप लोगों को जो है 2000 रुपये जो मिलते हैं वो आप लोगों को नहीं मिलेंगे। तो आइए वो क्या अपडेट है उस अपडेट की ओर चलते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप लोगों को सिंपली पीएम किसान सम्मान निधि योजना लिख लेना है। जो भी आपके सामने ऊपर में आएंगे, जैसा कि हाईलाइट में आप लोगों को दिख रहा होगा पीएम किसान। अब साथियों, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये सारे चीज़ें देखने को मिल जाएंगे, जिसमें सारे कुछ आप लोग को अपडेट दे दिया गया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के, जिसमें यह लिखा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त का हस्तांतरण किए जाएंगे। और ये जो आप लोगों को किए जाएंगे वो 24 फरवरी भागलपुर बिहार से किए जाएंगे। ठीक है ना। यदि आप उस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपके सामने ये जो स्कैनर लगा हुआ है, इस स्कैनर को आप स्कैन करोगे तो ये जो 24 तारीख को जो शो होने वाले हैं वो आप लोगों को यहाँ इस स्कैनर के माध्यम से सारे कुछ अपडेट आ जाएंगे। तो आइए इसे हम स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब साथियों, आप लोगों को ये पुराना जाना पहचाना सा वेबसाइट है। आइए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो यहाँ से आप एक चीज़ों को पता चलता होगा कि आप स्टेटस को चेक करने के लिए जानते हैं, ठीक ना। तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे। यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो फिर नाउ वाले टैब पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को पता कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद आपके पास दो विकल्प बच जाते हैं। आप मोबाइल नंबर से भी पता कर सकते हैं, आधार नंबर से भी पता कर सकते हैं। तो आधार नंबर आपको यहाँ डालना होगा, कैप्चा डालना होगा, उसके बाद गेट ओटीपी वाले टैब पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप गेट ओटीपी वाले टैब पर क्लिक करोगे तो आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ उसमें ओटीपी चल जाएंगे, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन नंबर पता कर लोगे। तो मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो आइए हम आपको उस जगह पर लेकर के चलते हैं जहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि इन एलिजिबिलिटी स्टेटस का मतलब क्या है, आपको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो आइए उस पर चलते हैं। तो साथियों, थोड़ा सा हम बैक हो लेते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करने को कहा जा रहा है, तो हम रजिस्ट्रेशन नंबर को अपना फिल कर लेते हैं। अब साथियों, आप लोगों को अपना यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होगा, उसके बाद कैप्चा को फिल करना होगा, ठीक ना। तो आइए हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को पहले फिल कर लेते हैं, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो अब साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल कर लिया, उसके बाद कैप्चा को फिल कर लिए, उसके बाद गेट ओटीपी वाले टैब पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारे फ़ोन में एक ओटीपी आएंगे, उसे ओटीपी को डालने के बाद हम आगे की ओर बढ़ जाएंगे। आइए हम आपको ओटीपी डाल करके दिखाते हैं। तो गेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं साथियों। अब हमारे फ़ोन में एक ओटीपी आ जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम अपना मोबाइल ओटीपी को आइए फिल कर लेते हैं, उसके बाद आगे की ओर बढ़ने के बाद आपको दिखाते हैं सारे कुछ। अब साथियों, आइए गेट डेटा वाले पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारे सामने जो डैशबोर्ड खुल करके आएंगे, वहाँ से मैं आप लोगों को जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इन एलिजिबिलिटी का स्टेटस क्या होते हैं। देखिए साथियों, ये पहले हम लोगों के पास नहीं आता था। ये जो आप लोगों के सामने पॉपअप खुल के आ रहे हैं, स्ट्रिंग वाज नॉट रिकॉग्नाइज एज ए वैलिड डेटा टाइप, तो ये पहले नहीं आते थे लेकिन अब आने लगे हैं, ठीक ना। आइए इसे हम ओके करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं कि क्या चीज़ें हैं।
तो साथियों जिस चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे थे वो यहाँ पर देख सकती हैं, एलिजिबिलिटी स्टेटस और रीजन ऑफ इन एलिजिबिलिटी स्टेटस। हालांकि पहले जो हम लोगों के साथ आते थे वो दो ही चीज़ें आते थे। हम लोग इतना जानते थे कि अगर लैंड सीडिंग की केवाईसी सारे कुछ अगर एस है, जैसे लैंड सीडिंग एस है, फिर आधार सीडिंग एस है और ई केवाईसी एस है, तो हम लोगों को पैसे मिल जाते थे, वही जानते थे और ज़्यादा से ज़्यादा एक एफटीयू आते थे। लेकिन हमारे पास एक नया चीज़ आ गए हैं, रीजन ऑफ इन एलिजिबिलिटी का। तो ये क्या है, इस पर आइए हम खोल करके देखते हैं। तो जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं हमारे सामने इस तरह के कुछ डेटा आ जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है, इस पर आइए हम बात करते हैं, क्योंकि अब आपने यहाँ तक सारे कुछ को देख लिया है, ठीक ना। तो साथियों इसका सिंपल से मतलब ये है कि आप लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 19वीं किस्त का पैसा मिलने वाले हैं, जिसके लिए आप लोगों का लेबल लग चुका है। देख सकते हैं लेबल लग चुका है। इसका मतलब क्योंकि आप लोगों को पता है कि आज हमारे पास हो गए हैं 22 तारीख और आप लोगों को 24 फरवरी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 19वीं किस्त है वो आप लोगों को मिल जाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों का डेटा जो है वो सरकार के पास जा रहे हैं और आप लोगों को 24 तारीख को पैसे मिल जाएंगे। आप भी अपना चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका भी इस तरह है तो आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को पैसा मिलने का संकेत यहाँ पर दे दिया गया है कि आप लोगों को अब डेटा जो है यहाँ से चढ़ने वाले हैं। फिर अगला जब भी अपडेट आएंगे वो हम आपको अपडेट कर देंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा और इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। अगर ऐसा आपको महसूस होता है कि वीडियो आपको कुछ यूजफुल हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी सारे कुछ अपडेट आप तक यूं ही रेगुलर पहुंचाते रहते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।